हरिद्वार में भागवत कथा थी, बड़ी अच्छी हुई, बहुत सुंदर, विश्व भर से लोग आए थे। उसके बाद 4 धाम यात्रा थी, उसमें कुछ 300-350 लोग मेरे साथ में थे। बनी हुई घटना यमुनोत्री की, हमारी नीना बेन आशर, आप मिले हो, डॉक्टर नीना बेन आशर, रिलायंस में बहुत बड़ी पोजीशन पर है भगवान के कृपा, उनके साथ बनी हुई घटना है। यमुनोत्री हम पहुंचे और सुबह 6 बजे प्रातः काल निकलना था यमुनोत्री, क्योंकि जहां रुके थे वहां से यमुनोत्री का दर्शन, और बड़ा 4 धाम में सबसे कठिन यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री, बाकी केदारनाथ भी है, लेकिन बद्रीनाथ तो बहुत सरल है, बहुत अंत आपकी धर्मशाला होगी वहां तक गाड़ी जाती। तो यमुनोत्री जरा कठिन रास्ता, और ये सब गाइड जो थे ट्रैवल वाले, उन सबको जो सुबह प्रातः काल 6 बजे निकलना था, घोड़े और वो पिट्ठू और सब जो होता है, जिनको घोड़े पर जाना था, पिट्ठू पे जाना था, कुछ लोग चल के जाने वाले, तो वहां स्वाभाविक भीड़ होती है कि भाई किसका घोड़ा कौन सा है, क्या है। वहां पर गए, रात को आए, दर्शन करके बहुत अच्छी तरह से। रात को मैं अपने कमरे में था, नीना बहन आई, रोती हुई। मैंने कहा बहना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो कह रही है भाई जी मेरी सोने की चेन गिर गई है, और अच्छी बात रही होगी, कुछ उसमें इमोशनल वैल्यू भी रही होगी, कुछ दादी माँ ने दी हुई, ऐसा कुछ भी था, केवल वैल्यू मतलब कॉस्ट नहीं था, उसमें इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी हुई, तो उसका अधिक महत्व था। रो रही थी बहना। वो जो टूर ऑपरेटर थे उनको भी मैंने बुलाया, वो कहते हैं अभी रात को तो क्या हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मिल जाएगी। यहां पर कहां गिरी है पता है? तो कहते ऐसे तो पता नहीं है, अब ठंड भी थी, इतने गर्म कपड़े पहने थे, तो पहले तो टूर ऑपरेटर अपने कपड़ों में देख लो, कहीं वहीं पर अंदर कहीं फंसी ना हो। कहता वो चेक कर लिया, नहीं है। ठीक, अंतिम आपको कब पता था कि यहां तक तो हमने चेन देखी है, उसके बाद का पता नहीं? तो उसने कहा कि जब वहां सुबह घोड़े पर वो पिट्ठू के पास वहां गए, वहां तक तो थी, उतना तो पता है, उसके बाद फिर चेक नहीं किया, पता नहीं है, देखा नहीं, सीधा पता चला तो नहीं थी, लेकिन सुबह जब पिट्ठू पे बैठने गए उस समय तो थी। कोई चिंता नहीं, तो वहीं पर कहीं गिरी होगी, देख लेंगे। रात का समय हो गया था, अंधेरा भी था, और मैं बात कर रहा हूं 98 की, अर्थात 23 साल पहले की। 23 साल हुए ना? हाँ, 23 साल पहले की बात कर रहा हूं। चिंता मत करो। अब पता नहीं बेचारी नीना बहन रात को सोई होगी, नहीं सोई होगी, नींद आई होगी, नहीं आई होगी। सुबह हम जब गए वहां पर, तो टूर ऑपरेटर ने कहा कि जहां से हम बैठे थे पिट्ठू में वहीं देख लेते हैं, तो आगे भी जाना था, दूसरे लोगों को निकाल दिया। हम 5-7 लोग गए वहां पर और देखा, बारिश भी, यूजुअली वहां पर रोज बारिश आती ही है, बारिश आई थी, कीचड़ था, सब मिट्टी थी, वो सब दिखती है। वहां से उसको चेन मिल गई, जहां गिरी थी वहां से। दिन भर मतलब 24 घंटे तक रही वो, किसी ने लिया नहीं। और उस समय जो हमारे टूर ऑपरेटर अपना भारत वाले डाया भाई, अब तो बेचारे प्रभु के पास चरण में चले गए, उन्होंने कहा गुरुजी ये यहां का नियम है, उत्तराखंड में ये देवभूमि कहलाती है, यहां कोई छुएगा नहीं किसी को। सोने की चीज आपकी रही हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि सभी के अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा है कि जिसकी होगी वो ले जाएगा, मुझे क्या काम की, मेरी तो है नहीं, मुझे क्या। और ऐसा नहीं कि लोग श्रीमंत थे, गरीब थे बेचारे, गरीब हैं लेकिन भीतर से समृद्ध है। क्यों? अंतःकरण में ईश्वर विराजमान है। ये ऑनेस्टी, ये प्रामाणिकता। और फिर मुझे डाया भाई कहने लगे कि अभी है, कितनी टिकेगी वो पता नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अब यहां पर सबके घरों में टीवी आने लगा है। मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। सबके यहाँ टीवी आने लगा है, और टीवी में लोग देखते हैं तो उनकी भी अभिलाषाएं, इच्छाएं जागने लगी हैं।
पहले तो पेड़ के वो दातुन कर लेते हैं, तो ठीक, अब सब कुछ है, टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और उसमें विशेष करके मोटरसाइकिल की, रोड तो वहाँ पर थे नहीं, तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि गाड़ी लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, चलाएंगे कहाँ। लेकिन पहाड़ों का रास्ता है, पैर पगडंडियाँ जो है उसके ऊपर भी मोटरसाइकिल जा सकती है। तो कहते हैं अब इनको मोटरसाइकिल का आकर्षण होने लगा है। अब ये जब इच्छाएं बढ़ने लगी, लालसाएं बढ़ने लगी, तो फिर व्यक्ति गलत काम शुरू करता है। तो कहते हैं अब धीरे धीरे इनमें चोरी करना ये सब आने लगा है। लेकिन यहां के जो लोग हैं, वो डीएनए उनकी देखा जाए, उनके लहू के गुण देखे जाए, रक्त के संस्कार, तो बड़े प्रामाणिक लोग हैं, यहां के देवभूमि के लोग हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग तपश्चर्या करने के लिए उत्तराखंड में जाते हैं, हिमालय की गोद में जाते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है इन लोगों ने अनुभव किए हैं। ऐसी पवित्र